हमारे साथ कुछ युवा किसान भी मौजूद हैं, जहां एक तरफ लोग नौकरी की तरफ जा रहे हैं खेती बाड़ी छोड़कर, वहीं किसानों के हक के लिए कुछ युवा आवाज बनकर इस किसान महासम्मेलन का हिस्सा बने हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम मनदीप जागलान है। आप कहाँ से आए हैं? मैं कैथल हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से। आज के इस महासम्मेलन में कितनी की भीड़ आई होगी? भाई साहब कोई अंदाजा नहीं है। हम यहाँ खनौरी से होते हुए आए हैं। जो खनौरी का ब्रिज है ना, उसके ऊपर से भी आगे तक जाम है। बसें बहुत ज्यादा है, बहुत मात्रा में। इधर हरियाणा की तरफ भी यही काम है। इस किसान आंदोलन की ये जो महापंचायत है, जहां तक मैं देखता आ रहा हूं सुबह से, लगभग मुझे लाखों की संख्या में भीड़ दिखाई दी। तो इस हुजूम के बाद सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं आप लोगों की कि अब सुनेगी सरकार? भाई हम किसानों के बेटे हैं, हमारे इतने अंदर इतनी हिम्मत है, हम सरकार को झुकाने की हिम्मत रखते हैं और झुका के छोड़ेंगे। जैसा कि मुझे याद है, पिछले फरवरी से ये आंदोलन शुरू हुआ था, तब तक अभी तक किसान यहाँ से हिले नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, लोग ऐसा लिखते हैं कि जो लोग किसान होते हैं वो खेतों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। अगर आप लोग 1 साल से अनशन से हैं तो खेती बाड़ी कैसे चल रही? कुछ ऐसे भी किसान होंगे जिनका घर केवल खेती पे निर्भर है। भाई साहब हमारा भाईचारा इतना मजबूत है, अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ ना, तो मेरे जो आस पड़ोसी हैं, मेरे भाई हैं, वो मेरी खेती को संभालने के लिए बैठे हैं। क्या बात है। जैसा कि आप किसानों के हक के लिए अगर हर घर से एक किसान आ रहा है और जो लोग केवल खेती पे निर्भर हैं, उनके लिए उनके पड़ोसी या जानने वाले उनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, लाखों लोग चाय नाश्ता भी कर रहे हैं। ये सब खर्च कौन उठा रहा है? किसान आपस में कर रहे हैं। ये सब हम अपने दम पे कर रहे हैं। और जो ये लंगर सेवाएं चली हुई है ना, ये हमारे मतलब गुरु नानक जी की देन है। उन्होंने कहा है भाई भूखे को लंगर चखाओ, काम अपने आप हो जाएगा। हाँ, तो ये सब गुरु नानक की वजह से चले हुए हैं लंगर। जैसा जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर हटे थे कृषि मंत्री से और अर्जुन मुंडा नए कृषि मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने एक बार बातचीत की थी, जहां तक मैं समझ, उस बातचीत से कोई हल नहीं निकल पाया उनसे अगर हल निकलता तो दोबारा यहाँ बैठने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। जो 13 फरवरी से यहाँ बैठे हैं और अभी हमारे डल्लेवाल जी हैं जो इतने दिन से अमरण अनशन पर बैठे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर सरकार अपने वादे निभाती। देश के नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं। लगभग 20 साल ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। किसानों का बड़ा चेहरा भी उन्हें माना जाता है। तो जब से ये लगभग 6-7 महीने से वो कृषि मंत्री का कार्यभार संभाला है उन्होंने, तो कोई बातचीत हुई है उनसे? बातचीत का तो देखो, जो ऊंचे लेवल के हमारे किसान नेता हैं उनको पता है। और आप ये देखो ना कि शिवराज चौहान जी को एक रैली के दौरान देश के राज्यपाल जब ये बात कहते हैं भाई किसानों से बात करो, आप क्यों नहीं कर रही, इतनी तो बड़ी इनकी मांगे भी नहीं है, तो वो उनको खुद सोचना चाहिए ना भाई। एक देश का राज्यपाल जब ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जब ये बात कह रहा है ना, जगदीप धनखड़ जी ने ये बात कही उनको, तो उनको भी तो सोचना चाहिए ना भाई, कहीं ना कहीं किसान ठीक ही हैं। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से पहले तो ये चाहते हैं भाई, जब हमें बॉर्डर ओपन करके दो ना, दिल्ली जाने में हमें क्या बुराई है, और शांति से यहाँ भी तो बैठे हैं। फरवरी के बाद हम कौन सा उद्दंग कर रहे हैं? सही बात। तो एमएसपी की गारंटी के अलावा और कौन सी बड़ी मांगे हैं आपकी? एमएसपी सबसे जरूरी है भाई साहब। अगर एमएसपी पूरी होती है ना तो किसान सक्षम हो जाएंगे। जो आज के इस महासम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया है? महासम्मेलन में अभी बैठक चल रही है, जो भी हमारे उच्च लेवल के नेता हैं वो लेंगे और उनके ऊपर हम आके। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।